नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शनि देव को शांत करने के लिए की जाती है बजरंगबली की पूजा। क्या वजह है इसकी, आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शनि देव न्याय के देवता हैं। कुंडली में यदि शनि की दृष्टि टेढ़ी हो तो शनि देव के साथ ही बजरंगबली की भी पूजा होती है। शनि देव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा जरूरी है। शनि देव के प्रकोप से देवता भी नहीं बच पाते हैं। पाप कर्म के कारण आता है मनुष्य पर शनि का प्रकोप। ऐसा कहा जाता है कि शनि देव की ना दोस्ती भली होती है ना बैर। शनि यदि सीधी निगाह से देख लें तो कोई भी चीज भस्म हो सकती है। यही कारण है कि शनि देव की बहुत प्रसन्नता और नाराजगी दोनों ही खतरनाक मानी गई है। शनि की समदृष्टि बेहतर मानी गई है। हालांकि यदि शनि रुष्ट हैं अथवा कुंडली में बुरे स्थान पर बैठे हैं तो मनुष्य को शनि देव की पूजा के साथ बजरंगबली की पूजा करने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि बजरंगबली की पूजा से शनिदेव भी शांत और प्रसन्न होते हैं। इसके पीछे एक कथा है, चलिए आज सुनते हैं ये कथा। कर्मों के मुताबिक फल देते हैं शनिदेव। शनिदेव व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। माना जाता है कि शनि उन लोगों को दंड अवश्य देते हैं जो कमजोर लोगों को सताते हैं और उनका शोषण करते हैं। शनि ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करते हैं और शनि की महादशा, शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया भी इसलिए मनुष्य पर आती है। शनि की ढैया, साढ़े साती और महादशा जब आरंभ होती है तो शनि अशुभ फल देना आरंभ कर देते हैं। शनिदेव जब अशुभ फल देते हैं तो मनुष्य नरक समान जीवन जीता है। शनि के दंड से धन हानि, रोग संबंध, विच्छेद, विवाद, अपयश, मानसिक तनाव और भटकाव पैदा होता है। मनुष्य इस दौरान कभी सही निर्णय नहीं ले पाता है और अपना बुरा करता जाता है। शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया है कि वह हनुमान भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने खुशी से नहीं बल्कि बजरंगबली के डर से कहा था। उसके पीछे एक पौराणिक कथा बताई जाती है। कथा के अनुसार एक दिन हनुमान जी राम भक्ति में डूबे हुए थे। तभी वहां से शनिदेव आए और हनुमान जी की भक्ति में विघ्न डालने लगे। शनिदेव को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। शनिदेव हनुमान जी को ललकारने लगे। शनिदेव काफी देर तक हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफल ही नहीं हुए। शनिदेव फिर भी हनुमान जी की तपस्या में विघ्न डालते रहे। बहुत देर बाद जब हनुमान जी ने अपनी आंख खोली तो बहुत ही विनम्रता से पूछा, महाराज आप कौन हैं? हनुमान जी की इस बात को सुनकर शनिदेव को और गुस्सा आ गया। वे बोले, अरे मूर्ख बंदर, मैं तीनों लोगों को भयभीत करने वाला शनि हूँ। आज मैं तेरी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, रोक सकता है तो रोक ले। हनुमान जी ने तब भी विनम्रता को नहीं त्यागा और कहा कि शनिदेव क्रोध न करें, कहीं और जाएं। हनुमान जी ने जैसे ही ध्यान लगाने के लिए आंखों को बंद किया, वैसे ही शनिदेव ने आगे बढ़कर हनुमान जी की बांह पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी बांह किसी ने दहकते अंगारों पर रख दी हो। उन्होंने एक झटके से अपनी बांह शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी बांह पकड़नी चाहिए तो हनुमान जी को क्रोध आ गया और अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। इसके बाद भी शनिदेव नहीं माने और उन्होंने हनुमान जी से कहा, तुम तो क्या तुम्हारे श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना सुनने के बाद तो हनुमान जी का क्रोध चरम पर आ गया और उन्होंने पूंछ लपेटकर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब पटका। इससे शनिदेव का हाल बेहाल हो गया। शनिदेव ने मदद के लिए कई देवी देवताओं को पुकारा, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। अंत में शनिदेव ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा कि भविष्य में वह आपकी छाया से भी दूर रहेंगे। तब हनुमान ने कहा कि वह मेरी ही छाया से नहीं बल्कि उनके भक्तों की छाया से भी दूर रहेंगे। उस दिन से शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। इसलिए शनि को शांत करने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। जय शनिदेव।